एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट सम ले रही हूं मैं इसका। इसकी फिगर है गिवन में 3 पैरेलल लाइंस ए बी सी डी और ई एफ। इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ये गिवन में है एक्स, ये वाई और ये जेड। तो हम लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं सब। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन में है। आल्सो y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। टू फाइंड, हमें यहां से निकालनी है x की वैल्यू क्या होगी। x निकालना है हमें, तो ले लेते हैं सॉल्यूशन। क्योंकि हम लेते हैं x इज इक्वल टू जेड, x और z इक्वल होंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये x और ये z इक्वल होगा। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम ले लेते हैं क्योंकि बिकॉज ए बी पैरेलल टू ई एफ है, सो एक्स और जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। आल्सो हमें गिवन में है बिकॉज y रेशियो z, गिवन में हमें 3:7। ओके, तो z और x इक्वल है, तो हम यहाँ पे y रेशियो x भी कर सकते हैं, z की जगह x लिख सकते हैं। ये 3:7 हो गया। इसको हमने 1 माना था, तो हम लिख लेते हैं यूजिंग 1। अब y प्लस x आल्सो दीज आर 180। ये होते हैं कोइंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइंस आपस में कट कर रही हो, दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, दो पैरेलल लाइंस हैं उनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो ये x प्लस वाई, ये दोनों अंदर अंदर के ग्रीन वाले x प्लस वाई 180 होगा। दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स, तो हमने यहाँ लिखा कोइंटीरियर एंगल्स। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। y को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे 3:7 है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पे, इधर लेट y इज इक्वल टू 3a एंड x इज इक्वल टू 7a। हमने यहाँ पे a क्यों लिया स्टूडेंट्स, x क्यों नहीं लिया? क्योंकि x पहले से गिवन में है हमारे पास फिगर में, इसलिए हमने इसको यहाँ पे a ले लिया। 3a 7a। ओके, अब इस वाले को, ये जो गिवन में ये है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो y की जगह हमने लिख लिया 3a, x की जगह लिखा 7a इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 180 अपॉन में 10 मीन्स 18 डिग्री a की वैल्यू आई है। तो अब x निकालना था ना हमें, सो x क्या होगा हमारा, x को हमने 7a लिया हुआ है, यहाँ पे देखो x हमने 7a लिया हुआ है, तो अब यहाँ से 7 इंटू में 18 मतलब 126 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं सम नंबर 2। इसकी गिवन में हमें ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसकी फिगर बना लेते हैं। ए बी पैरेलल सी डी दी हुई है और साथ में ये भी दिया हुआ है हमें।
ये आपको वैल्यू गिवन में यहां से यहां तक दिस इज 126। गिवन में ए बी पैरेलल टू सी डी, आल्सो ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी दिया हुआ है, एंड जी ई डी दिया हुआ है 126। टू फाइंड में हमने क्या क्या लेने हैं, ए जी ई, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, और साथ में एंगल एफ जी ई। ये हमें फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें है जीईडी गिवन में 126, एंगल एजीई इज इक्वल टू होगा जीईडी, मतलब ये भी 126 हो गया, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखना यहां से, क्योंकि हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पे निकाल दी ए जी ई की वैल्यू। नेक्स्ट आगे लेते हैं। नाउ जीई एफ, एंगल जीई एफ क्या होगा, 126 में से 90 माइनस करते हैं तो ये बीच बीच का जीई एफ बच जाएगा, ये दिस वन, ये हो जाएगा 36 डिग्री। इसको हमने कैसे किया, यूजिंग गिवन। गिवन में क्योंकि वैल्यू दी हुई थी 90 डिग्री, हमने इसमें 126 में से माइनस किया तो 36 डिग्री जीई एफ आ गया। नेक्स्ट लेते हैं इसको, आल्सो एफ जी ई प्लस ए जी ई, दोनों मिला के कितने होंगे लीनियर पेयर से, 180। देखो एफ जी ई, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के कितना होना चाहिए लीनियर पेयर से, 180। अब इसमें से हमारे पास ये तो वैल्यू आ गई थी 126 यहाँ पे, तो ये कैसे निकाल लेंगे, 180 में से 126 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 126, ये हो जाएगा 54 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। ये आ गई एफ जी ई की वैल्यू। यही आपने 3 आंसर फाइंड आउट करने थे, हमने ये फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट वी मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इसमें हम फिगर बना लेते हैं। हमारे पास गिवन में है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एस टी ये पी क्यू के इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन दी हुई, और आर एस टी दिया हुआ है हमें 130 डिग्री, ये वाला एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है। टू फाइंड क्यू आर एस आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है क्यू आर एस। सोल्यूशन लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगी। यहां से हमने ड्रॉ की दिस लाइन, ड्रॉ आर एन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी।
क्योंकि ये तो पहले से दोनों लाइंस पैरेलल है, हमने आर एन एक के पैरेलल ड्रॉ की तो दूसरी के पैरेलल तो अपने आप से हो जाएगी। नाउ एस आर एन प्लस आर एस टी ये दोनों हैं 180। कैसे? को इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल, दिस वन प्लस दिस वन, ये को इंटीरियर हुए ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच बीच के एंगल को इंटीरियर, ये दोनों मिला के 180 है। अब यहां से हम एस आर एन की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि आपको दी हुई है आर एस टी की वैल्यू 130, तो एस आर एन हो जाएगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री। एस आर एन आ जाएगी वैल्यू 50 डिग्री। एक आंसर हो गया आपके पास। आल्सो नेक्स्ट के लिए पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एन है 110, ये गिवन में आपको 110। अब ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। क्यू आर एन, यहां से देखो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो हम लिखेंगे यहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्यू आर एस प्लस एस आर एन 110, तो यहां से क्यू आर एस एस आर एन की वैल्यू हमें 50 पता चल गई थी पहले ही, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्यू आर एस क्या हो गया? 60 डिग्री। क्यू आर एस की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने निकाल लिया, क्यू आर एस 60 डिग्री होगा। ये हमें जैसे यहाँ से एक बार मैं फिगर में से आपको समझा देती हूँ। ये हमें वैल्यू इसकी पता चल गई थी 50 डिग्री, यहाँ से को इंटीरियर से निकाली थी। अब क्योंकि ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ये पूरा एंगल है 110 का, अब 110 में से पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से हमने ये 50 माइनस कर दिया इधर का, तो क्यू आर एस रह जाएगा ये वाला एंगल। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ऐसे हमने ऐसे फाइंड आउट करना है इसको। नेक्स्ट लेते हैं, वी मूव टू सम नंबर 4। गिवन में है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, also APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to 127 डिग्री। हम इसकी फिगर बना लेते हैं। ये दिया हुआ हमें 50 डिग्री, ये y, ये x और ये एंगल दिया हुआ है 127 डिग्री।
ये हमने लिया फिगर जो दी हुई थी टू फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में ले लेते हैं। बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी हमें गिवन में है, सो 50 प्लस वाई विल बी 127। ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये पूरा एंगल ऐसे विल बी एंगल दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने लिखा 50 प्लस वाई इजक्वल टू 127, तो वाई क्या हो जाएगा 127 माइनस 50। ये हो गया 77 डिग्री। वाई की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट की। आल्सो एक्स निकालना है क्योंकि एक्स तो ऐसे ही 50 हो जाएगा। यहां से देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये 50 दिया हुआ था आपको, तो ये भी 50 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 50। तो दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई एक्स एंड वाई। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसकी फिगर मैं बना रही हूं। इसमें दिया हुआ है P एंड Q पैरेलल है R एंड S के। तो हमें गिवन में है PQ पैरेलल टू RS, और टू प्रूव AB पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है। ये इंसिडेंट रे दिस विल लाइक दिस ABCD। ये आपको प्रूव करना है कि AB मस्ट बी पैरेलल टू CD। अब हम यहां से क्या करते हैं, हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें हम करेंगे ड्रॉ BM पैरेलल टू RS and CN पैरेलल टू PQ। यहां से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऐसे। अब पैरेलल लाइंस के बीच में जितने मर्जी हम पैरेलल लाइंस के बीच में जितने मर्जी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो सभी आपस में पैरेलल होंगे। दो लाइंस के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉ करते हैं तो वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। सॉल्यूशन में है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम ले लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ से ये 1 और 2 और इसको लिख लेते हैं 3 एंड 4। अब 1 और 2 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये साइंस का एक रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइन क्योंकि ऐसे जा रही है, रे जा रही है, तो ये एंगल आई हो गया ये वाला, और ये एंगल हो जाएगा आर। ये वापस आ रही है क्योंकि ऐसे, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इसको हम 1 करके छोड़ते हैं। दूसरा सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा सिमिलरली ऐसे ही। इसको हमने 2 ले लिया। आल्सो ये ध्यान से समझना, सम आल्सो BM पैरेलल है CN के, बिकॉज अभी मैंने आपको बतलाया कि दो लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने मर्जी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लो तो वो हमेशा पैरेलल ही होंगे। परपेंडिकुलर्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। अब इसलिए हमने लिया बिकॉज BM पैरेलल टू CN है, सो एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ये वाला एंगल दिस वन इसके इक्वल होगा ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनका डबल करते हैं अगर, टू एंगल टू इज इक्वल टू टू एंगल थ्री, डबल डबल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं मतलब एंगल टू प्लस एंगल टू डबल करके, और इसी तरह से एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अब हम इसको कैसे यूज करें, टू की जगह हम वन लिख सकते हैं क्योंकि वन और टू इक्वल है हमारा। एंगल टू वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर लिख सकते हैं थ्री की जगह। ये देखो हमने यहाँ पे प्रूव किए थे ये दोनों, यहाँ पे ये एंगल वन और टू इक्वल है और थ्री और फोर इक्वल हैं, तो इनको यूज करके हमने यहाँ पे यूजिंग वन एंड टू हम लिख देते हैं यहाँ पे यूजिंग वन एंड टू वी गेट वन प्लस टू इक्वल टू थ्री प्लस फोर। और वन प्लस टू क्या बना, फिगर में से देखो वन प्लस टू क्या बना, ए बी सी, और इधर से बना थ्री प्लस फोर बी सी डी, तो इट मीन्स ये इक्वल हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, these are alternate interior angles formed by, कौन कौन सी लाइन से बने हैं ये, ए बी। यहाँ पे अभी हमने किया था ना वन प्लस टू इजक्वल टू थ्री प्लस फोर, ये कैसे होगा कि ये दोनों क्या बनते हैं ए प्लस बी, ए वन प्लस टू को हम ए बी सी लिख सकते हैं और थ्री प्लस फोर को बी सी डी, but these are alternate interior angle formed by AB and CD. So AB must be parallel to CD. यही आपको प्रूव करना था, hence प्रूव। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस हर टॉपिक पे मिलने वाली हैं। ओके, थैंक यू।